हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और दोस्तों, सभी जानते हैं कि अक्टूबर में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वो होना प्रस्तावित है और उसी को लेकर लगातार अपडेट प्राप्त होते रहते हैं कि कब ये एग्जाम होगी, होने की संभावना कितनी है। और इन सभी चीजों पे हम चर्चा भी करते रहते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए आरपीएससी द्वारा आज एक नया ही नोटिफिकेशन आया है। और उस नोटिफिकेशन में क्या अपडेट है और किस तरह की वो बात बताना चाह रहे हैं, इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम देने से पहले एग्जाम से बाहर हो सकते हैं उन्हें एग्जाम में भी ना बैठने दिया जाए। तो क्या है पूरा मामला? क्या उन बच्चों ने ऐसी गलतियां करी है फॉर्म भरते टाइम कि उन्हें अब इसका खामियाजा है भुगतना पड़ेगा, या फिर उन्होंने इससे ज्यादा फॉर्म भर दिए हैं जिस कारण उन्हें ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा? तो देखते हैं क्या है ये हमारा मामला। और इसमें ओटीआर, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, ओटीआर, उसकी क्या भूमिका है, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही आप सभी को बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स पाथफाइंडर लर्निंग ऐप से माध्यम से आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, आपके टीजीटी पीजीटी या फिर नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो 5 से 19 सितंबर के बीच यानी 19 सितंबर तक आपका टीचर्स डे ऑफर है वो चल रहा है, जिसमें आपको सभी कोर्सेज पर 20% की छूट है वो अवेलेबल है। अगर आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो प्रोवाइड होती है। पेपर 1 ज्योग्राफी और पेपर 2 वो भी आपका ज्योग्राफी का है, दोनों की ही आपको ये प्रोवाइड रहती है। दोनों की एक एक क्लासेस हैं वो डेली यहाँ पे हम कंडक्ट करवाते हैं। उसके अलावा आपको इसमें नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। नोट्स, कंप्लीट नोट्स आपको इस तरह से इस बुकलेट फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिसमें आपके पूरे 18 बुकलेट इसमें शामिल है। 18 के 18 यूनिट के नोट्स इसमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके नोट्स हो गए जो हम यहाँ से आपको कोरियर करते हैं। आपके टेस्ट सीरीज हो गई, ये भी इसी में रहती है। और आपके पीवाई क्यूज, जो नेट वाले पीवाई क्यूज है, उसकी जो बुक है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। और नेट जेआरएफ की ये जो बुक है, इसमें नेट जेआरएफ भूगोल टोटल 47 क्वेश्चन पेपर है, उनके 2625 क्वेश्चनों का संग्रह है वो इसमें है, यूनिट वाइज ये दी गई है। इसका डेमो देखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पर। साथ ही साथ अगर आप रिसर्चर बेस ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस ये सभी सुविधाएं उपलब्ध रहती है, नोट्स वगैरह सब। और इनका कुछ अलग से चार्ज नहीं है दोस्तों। और या फिर आप नेट जेआरएफ की ये जो बुक है पीवाई क्यूज वाली, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अलग से भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये था हमारा पूरा जो समीकरण था, जो पूरा कोर्स था वो था। और आरपीएससी का जो अपडेट क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तो आरपीएससी ने क्या बताया कि ऐसा है कि कॉलेज सहायक आचार्य की जो परीक्षा है, जो 2023 में जो आवेदन मांगे गए हैं, उसमें टोटल जो आवेदन आए वो कितने आए हैं? 2,01,136 आवेदन टोटल आए हैं। उनमें से 297 आवेदक ऐसे हैं जिन्होंने 4 या 4 से अधिक विषयों में आवेदन किया है। कितने विषयों में? 4 या 4 से ज्यादा विषयों में, यानी 4 या 4 से ज्यादा विषयों में पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। चलिए, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। फिर उसके बाद में इन्होंने बताया कि इतना ही नहीं, 54 आवेदक ऐसे हैं जो 5 से अधिक विषयों में स्वयं को पोस्ट ग्रेजुएट बताते हैं, यानी वो 5 से ज्यादा विषयों में उन्होंने आवेदन किया है। और 5 अभ्यर्थियों ने 26 से ज्यादा विषयों में कर दिया। 26 विषय, समझ रहे हो? एक विषय में 2 साल लगे तो 26 विषयों में 52 साल लग गए। इतना तो फिर ओवर एज हो जाएंगे। और यहीं पर हमारे 2 विद्यार्थी ऐसे आते हैं, उन 2 विद्यार्थियों ने स्वयं को 48 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट बताते हुए आवेदन किया है। कितने में? 48। अब आप समझ सकते हैं 96 साल का समय लगता है और एक साथ भी करे तो सारी एग्जाम देना पॉसिबल नहीं है। तो बहुत इन्होंने ओटीआर का फायदा उठाया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है और सारे फॉर्म फ्री में भरे जा सकते हैं, तो इन्होंने सभी विषयों में फॉर्म फिल कर दिए हैं, है ना। समस्त 48 विषयों में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों से उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर पर सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा वार्ता करने पर ज्ञात हुआ कि पोस्ट ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन योग्यता के संबंध में उनके द्वारा दिए गए जो तथ्य हैं वो क्या है, भ्रामक है और असत्य है, यानी उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी है। तो आरपीएससी ऐसे बोल रही है कि ऐसी स्थिति में परीक्षा आयोजन में गंभीर बाधा उत्पन्न होती है और परीक्षा के तिथि निर्धारण में भी विलंब होता है। अतः आयोग ऐसे समस्त अधिकारियों को अभ्यर्थियों को प्रथम दृष्टया संदिग्ध मानते हुए उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, हो सकता है उन्हें एग्जाम में भी ना बैठने दिया जाए। तो ऐसी कुछ संभावनाएं हैं वो इसमें आ रही है और हो सकता है बैठने भी दिया जाए। तो जो भी कार्रवाई उनके विरुद्ध होगी वो होगी, पर हमें डिले का एक और कारण मिला है कि इस समस्या की वजह से भी डिले हो रहा है। और ये समस्या क्यों आई है, 48 विषयों में अगर 500 के हिसाब से फॉर्म भरा जाए तो लगभग आपके 24,000 रुपए होते हैं। तो अगर ऐसा होता तो नहीं होता, लेकिन अगर 48 विषयों में ओटीआर से फॉर्म भरा जाए तो ऐसी समस्या उत्पन्न होती ही होती है। ठीक है, तो ये ओटीआर वाला जो इशू है उस वजह से ही मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा बच्चों को लगा कि भर देते हैं अपना क्या जा रहा है ना, तो ये समस्या उत्पन्न हुई है। चलिए, तो ये पूरा मामला था। अब आपकी एग्जाम कब हो सकती है, सबसे बड़ी बात, सब महत्वपूर्ण बात जिसको लेकर हम 2 महीने से भी ज्यादा समय के लिए परेशान हो रहे थे कि एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो आज अपन 14 सितंबर है, आज शाम को अपन ये वार्ता कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे 45 दिन अपन जोड़े कि एग्जाम डेट देने में 45 दिन आरपीएस से लगाएगा, जस्ट 45 भी कर लेते हैं तो आपकी 31 अक्टूबर या 30 अक्टूबर का जो डेट है वो आ जाती है। उसके बाद नवंबर आपका स्टार्ट हो जाता है। तो अक्टूबर में तो आपकी एग्जाम नहीं होगी, जस्ट 45 दिन भी एग्जाम लगाता है तो निश्चित रूप से आपकी एग्जाम नवंबर में जाती है। और नवंबर में तो फिर नवंबर में जेएलओ की एग्जाम पहले से प्रस्तावित है। उससे आगे जाते जाते हैं तो आपकी चुनाव भी तो आ रहे हैं। ठीक है, पूरी मशीनरी को चुनाव भी संभालना है। तो ऐसी स्थिति में आप मान के चले कि आपकी एग्जाम अब लगना 99% संभव नहीं है। अगले साल के लिए तैयारी करें, अगले साल के लिए प्रिपरेशन करें। आपकी जो यूनिट महत्वपूर्ण है, जो यूनिट कमजोर है उन्हें तैयार करें, अच्छे से पूरा टाइम आप दें, प्रैक्टिस करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतरीन और मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो इस सभी प्रयास करें जिनके माध्यम से आपकी तैयारी सुदृढ़ हो सकती है। पेपर 3 को, राजस्थान जीके वाले को और भी समय दें और निश्चित रूप से आपको कम से कम पेपर 3 के लिए मार्च या अप्रैल तक का समय तो मिलने ही मिलने वाला है। बाकी मेरा चांस है कि इस साल अक्टूबर से अगर एग्जाम आगे जाती है तो अगले साल अक्टूबर में ही ये एग्जाम होने की पूरी संभावना मुझे दिख रही है। उससे पहले बहुत सारे ऐसे कारण हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस वजह से इस एग्जाम को कंडक्ट कराने में थोड़ी सी कठिनाइयां है वो आरपीएससी को भी आने वाली है। साथ ही साथ वो जो समस्या इस एग्जाम के साथ है, क्योंकि बड़ी एग्जाम है, सारे सब्जेक्ट है, सारे पेपर करवाने, तो ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप सभी को जानकर आश्चर्य भी हुआ होगा और आनंद भी आया होगा भी है जिन्होंने 48 विषयों में भी फॉर्म सबमिट किए हैं। साथ ही साथ मैं ये उम्मीद करूंगा कि गलती आपने नहीं की होगी। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।